हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम भाषा एवं लिपि के क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं सम्मिलित की जा चुकी हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। इससे पहले 18 भाषा थी। 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं, लेकिन उसके बाद मैथिली, डोगरी, बोडी, संथाली 4 भाषाएं और जोड़ दी गईं, जिसमें 22 भाषाएं अब हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र इसके अध्यक्ष थे। सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आदमी किस भाषा का शब्द है? तो आदमी अरबी भाषा का शब्द है। अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द भी हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं। राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राजभाषा दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। आप इस बात को याद रखिए, हिंदी राज्यभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राज्यभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद 1949 में संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि भारत की राज्यभाषा होगी, हिंदी भारत की राज्यभाषा होगी। और हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद में संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो 343(1) में हिंदी भारत की राज्यभाषा है। धारा 343 में संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यभाषा आयोग का गठन से संबंधित अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। कौन कौन में? 345 में, 46 में और 347 में। 343 में भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य भाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन 1967 को हुआ। 10 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास कुटिल से हुआ। चित्रलिपि के बाद ब्राह्मी लिपि ईसा के पूर्व 5वीं शताब्दी तक विकसित हुई। फिर उसके बाद विभिन्न संस्कृतियाँ लिखने और सामग्री और समय समय के साथ ब्राह्मी से गुप्ता, गुप्ता से कुटिल और कुटिल से नागरी, नागरी के बाद देवनागरी लिपियाँ। तो यह विकास के क्रम में कुटिल से, अभी यहाँ ऑप्शन में ब्राह्मी नहीं है तो हम कुटिल को मानेंगे। यहाँ पर देखिए, राज्यभाषा नियम 1976 गा के क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो गा के क्षेत्र में का खगा विभाजित किया गया है राज्यभाषा अधिनियम 1976 में। तो गांव में असम। यहाँ पर देखिए, राज्यभाषा अधिनियम 1976, ध्यान रहे इस अधिनियम के तहत भारत संघ की राज्यभाषा का में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश हैं। खा इस श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार को रखा गया है। गा से सभी प्रदेश एवं संघ शासित प्रदेश क्षेत्र गा की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे देखते हैं, राज्य भाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राज्य भाषा विभाग की स्थापना 14 सितंबर 1949 को की गई थी। 25 जून 1976 को राज्य भाषा विभाग की स्थापना की गई थी। 25 जून 1976 को
राजभाषा विभाग संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राज्यभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों में से इसमें 20 सदस्य मनोनीत किए गए तथा अपनी 19 सिफारिश इसमें प्रस्तुत की गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजभाषा नियम 1976 खा के क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो खा के क्षेत्र में हरियाणा सम्मिलित नहीं है। इससे ऊपर हम सारे क्षेत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? तो 1955 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा आयोग का गठन का आदेश जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस क्रम में सत्य कथन है? सत्य कथन सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहते हैं। संविधान की 8वीं सूची में 15 भाषाएं हैं। असत्य छांटना है, असत्य छांटना है। देखिए, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किस क्रम में क्या है? असत्य कथन हमसे पूछा गया है। तो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, यही हमारा आंसर है। सरकारी कामकाज की भाषा राज्यभाषा होती है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ये गलत है। नहीं, सत्य पूछा था हमसे, सत्य पूछा था। तो सत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। बल्कि ये क्वेश्चन गलत है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं नहीं 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, बल्कि हिंदी राज्यभाषा है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 मराठी। मराठी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 18 देखिए, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। तो हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि में हुआ है। तो कौन सी लिपि में हुआ है? यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्ता, फिर कुटिल, फिर नागरी, फिर देवनागरी, ऐसी लिपियों का विकास हुआ है क्रम में। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की बोली मारवाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ढूढ़ाड़ी बोली है। ढूढ़ाड़ी जो बोली है पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी भाषाओं को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान के राजकीय विभाग में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? 1976 में। 23 देखिए, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, संविधान की राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343(1) में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस क्रम में कथन असत्य हैं? असत्य पूछा गया है। तो असत्य देखिए, संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी राज्यभाषा घोषित किया गया, यही असत्य है, क्योंकि 1949 में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया, 50 में नहीं। तो असत्य पूछा था, बाकी सब सत्य हैं। हिंदी राज्यभाषा
के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ। सही है। संविधान के अनुच्छेद 348, 349 में उच्चतम और उच्च न्यायालय में भाषा के बारे में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राज्य भाषा और राज्य भाषाओं से है। तो ये तीनों सही हैं, गलत पूछा गया था। तो संविधान में 14 सितंबर 1949 को राज्यभाषा घोषित किया गया है। आप अगर समास को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ट्रिक के थ्रू, मैंने इसी चैनल पर वीडियो डाला संधि, समास, संज्ञा के बहुत अच्छे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य के ट्रिक के थ्रू मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।